नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज कभी भी अपने किसी भक्त का दुख सहन नहीं कर पाते थे और तुरंत उनकी सहायता किया करते थे। उनका कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, बाबा पल भर में जो है उस कष्ट को दूर कर दिया करते थे। और आज का किस्सा जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, एक बार बाबा नीम करौली महाराज अकबरपुर गए हुए थे अपने गाँव में और एक कस्बे के अंदर पहुंचे। उसी कस्बे के अंदर जब बाबा नीम करौली महाराज अपने भक्तों से बातचीत कर रहे थे और एक सभा के अंदर बैठे हुए थे, उसी दौरान जो है एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बाबा नीम करौली महाराज के पैर छुए। बाबा से कहा कि बाबा, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मुझे अब कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैंने सुना है आप लोगों के कष्ट दूर करते हैं, उनकी शारीरिक पीड़ाएं दूर करते हैं, तो मेरी भी इस पीड़ा को दूर कर दीजिए और मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। तब बाबा नीम करौली महाराज ने उसकी तरफ देखा। तब बाबा नीम करौली महाराज ने अपने एक भक्त से कहा कि जाओ और एक अनार लेकर आओ। उनका भक्त गया और एक अनार और एक कटोरी लेकर आया। बाबा ने अनार छीला और उसका रस निकाला। उसका रस निकालकर जो है उसको पी लिया और अपने कंबल से जो है उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया। कुछ देर तक जो है वो उसी अवस्था में बैठे रहे। भक्त देख रहे थे कि बाबा अपनी किस लीला को रच रहे हैं। और कुछ देर के बाद में जो है जैसे ही बाबा ने अपने कंबल को हटाया तो देखा तो बाबा की आंखों से जो है खून के जैसा कुछ निकल रहा था और लग रहा था कि मानो बाबा की आंखों से जो है खून निकल रहा हो। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि जाओ, तुम्हारी आंख जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हें जो है अपने व्यवसाय से जो है थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा और अपना ध्यान जो है आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ और प्रभु की भक्ति की तरफ लगानी पड़ेगी। प्रभु श्री राम की जो है भक्ति आप स्टार्ट कर दीजिए। बाबा ने ये सलाह उसे दी और उसे कहा कि वो अपने बिजनेस से जो है दूर हो जाए और अपना बिजनेस की सारी जिम्मेदारी जो है अपने बेटों पर छोड़ दे और चिंता मुक्त होकर जो है भगवान श्री राम की भक्ति करे, प्रभु की भक्ति में लग जाए। तब बूढ़ा व्यक्ति सलाह से एग्री हो गया और उसने कहा कि ठीक है महाराज जी, जैसा आप कहेंगे मैं तैयार हूँ और मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा कहकर जो है बूढ़ा व्यक्ति वापस चला गया और बाबा नीम करौली महाराज भी जो है अपने आश्रम में वापस आ गए। कुछ दिनों के पश्चात जो है वो बूढ़ा व्यक्ति वापस आया आश्रम में और उसने कहा कि उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई है और जैसा महाराज जी ने उसने सलाह दी थी कि प्रभु की भक्ति करने लगे और आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान दे, तो उसने जो है बिल्कुल बाबा जी की सलाह के तौर पे ही काम किया और उसी तरीके से जो है आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ जो है ध्यान दे रहा था, भक्ति वगैरह कर रहा था, सुबह शाम जो है पूजा वगैरह करता था। लेकिन कुछ समय बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सका, अपने मन को नहीं रोक सका और व्यवसाय में कुछ नुकसान हो रहा था, तो ना चाहते हुए भी जो है वापस व्यवसाय में कूद पड़ा और बाबा की सलाह को जो है अवॉइड करते हुए वो वापस जो है अपने बिजनेस में ध्यान देने लग गया और अपने बिजनेस में कूद गया और अपने काम धंधे में इतना मशगूल हो गया कि उसे बाबा की सलाह याद ही नहीं रही। लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि कुछ ही समय बाद में जो है उसकी आंखों की रोशनी वापस जाने लग गई और कुछ समय बाद में वो पूर्णतः वापस जो है दृष्टिहीन हो गया। बाद में उसको वापस जो है बाबा जी के आश्रम लेकर आया गया और उसने बाबा जी से माफ़ी मांगी। बाबा जी से कहा कि हे बाबा जी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी सलाह का पालन नहीं किया, आपने जैसा बोला था मैंने शुरुआत में वैसा ही किया, तो मेरी दृष्टि वापस लौट आई थी, लेकिन कुछ नुकसान हो रहा था व्यवसाय में और मेरे बेटों से जो है ये व्यवसाय संभल नहीं रहा था। इसी वजह से जो है मैंने वापस जब व्यवसाय में ध्यान देना शुरू किया तो मैं जो है भक्ति साधना के अंदर नहीं कर पाया, पूजा नहीं कर पाया और आज मेरी ये वापस हालत हो गई है। तब बाबा जी ने उस बूढ़े से कहा कि तुम्हारी सारी पीड़ा का इलाज केवल और केवल प्रभु भक्ति है। जितना तुम प्रभु भक्ति में ध्यान दोगे उतना ही जो है तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिलती जाएगी और जितना तुम इससे दूर भागोगे उतना तुम इस पीड़ा के करीब रहोगे। ये तुम्हारा पिछले जन्म का जो है ये दुष्परिणाम है, जो तुमने पिछले जन्म में कोई पाप किए थे उसका ये दुष्परिणाम है और उसको दूर करने का या उससे दूर रहने का एक ही मात्र तरीका है, आप प्रभु की भक्ति करो और इसी से जो है तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने जो है बाबा जी से क्षमा मांगी, उनसे प्रार्थना की कि वो आगे ध्यान रखेगा और जैसा बाबा जी ने सलाह दी है वो उसे मानता रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज सर्वज्ञानी थे, उन्हें इस जन्म का नहीं पिछले जन्म तक का सब भक्तों का पता रहता था। तो इस तरीके से दोस्तों बाबा नीम करौली महाराज जिसे जो भी उपाय बताया करते थे और जिसकी जो भी पीड़ा हो उसका इलाज कर दिया करते थे। तो आज के अंक में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा। धन्यवाद।